13 दमदार पैसे बचाने के तरीके। 24 घंटे पर रिचार्ज खाने पर लगाम लगाए। कभी कभी हम फालतू चीज़ें बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इस आदत को रोकने का सबसे आसान तरीका है 24 घंटे का नियम। मतलब जब भी आपको कोई चीज़ खरीदने का मन करे तुरंत ना खरीदें। पहले 24 घंटे तक इंतजार करें। अगर अगले दिन भी आपको लगे कि यह चीज़ ज़रूरी है तभी खरीदें। इससे आप अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। 2. ऑटोमेटिक सेविंग। पैसे खुद ब खुद सेव होंगे। हर महीने आपका पैसा कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी सैलरी या इनकम का 10-20% ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का नियम बना लें। जब पैसा पहले ही सेव हो जाएगा तो आप बिना किसी तनाव के खर्च कर पाएंगे और धीरे धीरे सेविंग बढ़ती जाएगी। 3. कैश ओनली रूल। कार्ड की बजाय कैश इस्तेमाल करें। अगर आप महीने के अंत में सोचते हैं कि पैसे कहाँ गए तो एक बार कैश ओनली रूल आजमा कर देखें। हफ्ते की शुरुआत में अपने खर्चों के लिए एक तय रकम निकाल लें और बस उतने ही पैसे इस्तेमाल करें। डिजिटल पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड से खर्च करने में पता ही नहीं चलता कि कितना खर्च हुआ, लेकिन जब कैश में पैसे जाते हैं तो खर्च को लेकर ज़्यादा सतर्कता रहती है। 4. ग्रोसरी लिस्ट बनाकर खरीदारी करें। बजट पर कंट्रोल रखें। बिना लिस्ट बनाए बाजार जाने का मतलब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदेंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे। इस आदत को बदलने के लिए हर बार खरीदारी से पहले एक लिस्ट बनाएं और सिर्फ उसी के अनुसार सामान खरीदें। और हाँ, कभी भी भूखे पेट ग्रोसरी शॉपिंग ना करें वरना आप ज़्यादा खाने पीने का सामान खरीद लेंगे। 5. थोक में खरीदारी। बल्क बाइंग से बचत बढ़ाएं। हर महीने इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे दाल, चावल, तेल, साबुन आदि अगर आप बड़े पैक में खरीदेंगे तो ये छोटे पैक्स के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें थोक में खरीदें जिनकी ज़रूरत हमेशा रहती है। इससे लंबी अवधि में काफ़ी पैसे बचेंगे। 6. बेकार सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करें। कई बार हम ऐसे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं करते। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, अनावश्यक जिम मेंबरशिप वगैरह। महीने में एक बार अपने सभी सब्सक्रिप्शंस को चेक करें और जो ज़रूरी ना हो उसे तुरंत कैंसिल करें। इससे साल भर में हज़ारों रुपये बच सकते हैं। 7. बिजली और गैस की खपत कम करें। क्या आपको पता है कि सिर्फ बिजली बचाने से भी महीने के खर्चे कम किए जा सकते हैं? फालतू के पंखे, बल्ब और चार्जर बंद कर दें। लेड बल्ब लगाएं और जब ज़रूरत ना हो तो बिजली के उपकरण बंद कर दें। इसी तरह गैस बचाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करें और कम आंच पर खाना पकाएं। छोटे छोटे बदलावों से बड़े फायदे मिल सकते हैं। 8. मील प्रेपिंग। मील प्रेपिंग करें। हर दिन बाहर खाने से आपके महीने का बजट बिगड़ सकता है। इसका आसान तरीका है कि आप हफ्ते की शुरुआत में ही एक मील प्लान बना लें और घर पर ही खाना बनाएं। इससे हेल्थ भी सही रहेगी और पैसे भी बचेंगे। 9. DIY और रिपेयर करें। नया ना खरीदें। अगर आपका कोई छोटा मोटा सामान टूट जाए तो तुरंत नया खरीदने की बजाय उसे ठीक करवाने की कोशिश करें। पुराने कपड़ों को सिलवाएं। घर की छोटी मोटी खराबियों को खुद सुधारें। इससे आपको नया खरीदने पर खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप पैसे बचा सकते हैं। 10. कैशबैक और डिस्काउंट ऐप्स का इस्तेमाल करें। आजकल कई ऐसे ऐप्स हैं जो खरीदारी पर कैशबैक और डिस्काउंट देते हैं। पेटीएम, फोनपे, क्रेड जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें और जहां भी संभव हो डिस्काउंट और ऑफर्स का फ़ायदा उठाएं। 11. पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग करें। अगर रोज़ की यात्रा में ज़्यादा खर्च हो रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या ऑफिस जाने के लिए किसी के साथ कारपूल करें। इससे ईंधन और यात्रा का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 12. हर चीज़ पर मोलभाव करें। बार्गेन करना सीखें। बाजार में या यहाँ तक कि ऑनलाइन भी कई बार मोलभाव करने से कीमत कम हो सकती है। बिजली, इंटरनेट, फ़ोन बिल जैसी चीज़ों में भी कंपनियों से बात करके कम दर पर सर्विस ली जा सकती है। कोशिश करें कि हर जगह थोड़ा मोलभाव करें, इससे साल भर में काफ़ी पैसे बच सकते हैं। 13. इनवेल बजटिंग सिस्टम अपनाएं। हर महीने के खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांटें और हर खर्च के लिए एक लिफाफा एनवेलप बनाएं। उदाहरण के लिए खाने के लिए एक लिफाफा, यात्रा के लिए एक लिफाफा और बचत के लिए एक लिफाफा। जब किसी लिफाफे के पैसे खत्म हो जाएं तो उस महीने के लिए उस खर्च को रोक दें। इससे आप ओवर स्पेंडिंग से बच सकते हैं। सबसे बड़ा लाइफ हैक, इनकम बढ़ाइए। पैसे बचाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे कमाने पर ध्यान देना। अगर आप सिर्फ सेविंग पर फोकस करेंगे तो लिमिटेड ग्रोथ होगी, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इनकम के तरीके ढूंढेंगे जैसे फ्रीलांसिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस या स्किल्स बढ़ाकर नई जॉब लेना तो आपकी सेविंग कई गुना ज़्यादा होगी। आप इन 13 में से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाने वाले हैं? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।